हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है रास में मान भंग भाग 2। इसके बहुत सुकुमार पद कमल कष्ट पाते होंगे वन के तृणों कंकड़ियों से, यह उनसे सहा कैसे जाता। यह उनकी प्राण प्रिया है, सबसे अधिक प्यार दिया इसे उन्होंने। मेरी एक सखी ने व्यंग किया, देखती नहीं कि यहाँ उनके पदचिन्ह कितने गहरे पड़ते गए हैं। अपनी प्रेयसी को कंधे पर उठाकर चलने के कारण उन भाराक्रांत के पदचिन्ह हैं। मैं और नहीं सह सकती थी। मैं सखी को उसके व्यंग के लिए उपालंब देने ही जा रही थी कि हम सबके श्रवणों में श्री राधा का करुण क्रंदन पड़ा। वृषभानुनंदिनी का वीणा विनिंदिक स्वर और इतना आर्त। हे नाथ, मैं इस विपत्ति में डूबी जा रही हूँ। चारों ओर से अंधकार का अजगर मुझे निगलने आ रहा है। प्यारे, दौड़ो और बचा लो मुझे। मैं अपराधिनी हूँ, मैंने अभिमान किया। मैं तुम्हारी प्रीति पाकर उन्मादनी हो गई। क्या हो जाता यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ दूर और चली जाती। मेरे पदों में छाले पड़कर कुछ रक्त ही तो बह निकलता। हे प्रियतम, मैंने सोचा था कि तुम मेरे पदों में छाले देखोगे तो बहुत पीड़ा पाओगे। सचमुच मेरे पदों में पीड़ा होने लगी थी, इसलिए तुम्हें कष्ट न हो यह सोचकर मैंने अनुरोध किया था। तुम मुझे कंधे पर कुछ दूर ही उठा ले जाते तो क्या हो जाता। मैं भाग्यहीना तुम्हारे कंधे पर बैठने को इसीलिए तो उद्यत हुई थी कि तुम्हें मेरे स्पर्श से सुख मिलेगा। तुम मुझे चाहे जहाँ ले जा सकोगे। मेरी यह धृष्टता थी तो तुम मुझे मना कर देते। तुम्हारी एक दृष्टि राधा को सेहरा देने में क्या समर्थ नहीं थी कि तुम अदृश्य हो गए। हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे बिना राधा मर रही है। हाय, तुम इसका यह प्राणहीन शव लिए फिरोगे और फूट फूट कर रोओगे। अब तुमने जीवित राधा को उठा लिया होता। जैसे हृदय सहस्र सहस्र टुकड़े हो जाएगा, ऐसा करुण विलाप, ऐसा मर्म भेदी क्रंदन। श्याम सुंदर, मोहन, हे प्यारे, हिचकियाँ और फिर जैसे सब शून्य में लय हो गया। ललिता, विशाखा आदि सब दौड़ी, किंतु मैं तो भूल ही गई कि मेरे भी शरीर है। मैं इतना दौड़ भी सकती हूँ, यह मैंने कभी समझा नहीं था। मैं दौड़ी दौड़ती चली गई। दूसरी ओर देखने का किसे ध्यान रह सकता था। राधा, मेरी बहन, मेरी सखी, मेरी स्वामिनी, मैं क्या क्या प्रलाप कर रही थी किसी को स्मरण नहीं। वह समूलोन्मूलित स्वर्ण लतिका मैया कीर्ति कुमारी की दुलारी, वृषभानु बाबा की प्राण पोषिता, पाटल दल से सहस्त्र गुणित सुकुमारी, नील वसना भूमि में मूर्छिता म्लान कांति पड़ी थी। मैंने उसे अंक में उठाया और चीत्कार कर उठी, राधा, नेत्र खोल बहन, तू ऐसे होगी तो हम सब अभी मर जाएंगे। अपने को संभाल, तू रहेगी तभी श्याम सुंदर के आने की आशा रहेगी। वे आएंगे तेरे लिए, तेरे ही लिए आएंगे। नेत्र खोल बहन। मेरे कातर स्वर ने, मेरे अश्रुओं ने सचेत किया और यह देखते ही दोनों भुजाएं मेरे गले में डालकर क्रंदन करने लगी। जीजी, मैं तेरी, तुम सबों की अपराधनी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अपनी इस अनुजा को क्षमा कर दो। मैंने हृदय से लगा लिया, मेरी अनुजे, तू यह बात मत कह। तुमसे अपराध कभी हो नहीं सकता। मैं सब समझती हूँ, तनिक शांत हो। जीजी, वे मेरा कर पकड़कर चले तो मैं मना नहीं कर सकी उनको। वह फूटकर रो पड़ी। उन्होंने मुझे मौन रहने का संकेत किया। मैं तुम सबका सुख लूटकर सुखी होने चली थी। मुझे क्षमा कर दो जीजी। मेरे अभिमान ने उन जीवन धन को खो दिया। वे मुझ दर्पिता को त्याग गए। मैंने सबसे उन्हें छीनकर अकेली पाना चाहा। मेरा पाप, मेरा अपराध। वह फिर मूर्छिता होने लगी थी। मैंने उसको सावधान किया, राधा उठ शीघ्र, हम सब उनको ढूंढेंगी। उनके पदचिन्ह हमको मिल रहे हैं। ये राधा इतनी भोली है कि अपने अश्रु पोंछना भी भूल गई।
मैंने अपने अंचल से इसके अश्रु पोंछे। यह तो ऐसी हो गई जैसे मैं ही इसकी सहारा, आश्रय सब हूँ। इसकी सखियाँ इसका और मेरा मुख देखती रह गईं। इसने मेरा हाथ पकड़ा। जीजी किधर गए वे? मैं अब सबकी अग्रणी हो गई थी। मैं उनके पच्चिन देखते चली। राधा मेरे साथ सटी चल रही थी। जहाँ तक वन में चंद्र ज्योत्सना का प्रकाश था, मैं पच्चिन देखते चली गई। आगे सघन वन था। मैंने राधा की ओर देखा। अब बहन, जीजी हम सब ढूंढती चलेंगी तो वे और अंधकार में छिपते जाएंगे। कितना अंधकार है, वे हटी हैं। इसमें दूर जाने में उन्हें कष्ट होगा, पर मानेंगे नहीं। राधा ने कहा, जीजी हम तो सदा से हारी हैं उनसे। चल हम लौट चलें पुलिन पर। जहाँ हमने उन्हें खोया है वहीं बैठकर उन्हें पुकारें। वे हमें देखने ढूंढने वहीं आएंगे। अब तो वही दया करके दर्शन दें तो उन्हें पाया जा सकता है। हम अबला कहाँ ढूंढेंगी उनको। राधा की बात उचित ही थी। हम सब वहीं पुलिन के समीप उसी शिलातल के पास पहुंच गई जहां हमने आज सायं उन्हें पाया था। जहां मुझे हतभाग्नि के अभिमान दोष से वे हम सबको ही त्याग कर चले गए। हम सब और क्या कर सकती थीं। सब सिमट कर बैठ गईं और एक साथ पुकारने लगीं। सृष्टिकर्ता ने हम स्त्रियों के रुदन को भी संगीत बना दिया। अतः कोई हमारे उस संवेद क्रंदन को गायन कहे तो मैं आपत्ति क्यों करूं। हमें तो पुकारना था। हम पुकार रही थीं, प्रार्थना कर रही थी, और जो अपना सर्वस्व है उसे उपालंब नहीं देंगी तो किसे देंगी। हमने अपना घर द्वार, स्वजन संबंधी, लोक परलोक सब छोड़ा उसके लिए, और वह छलिया इतना निष्करुण निकला कि हमें रात्रि में वन में असहाय छोड़कर छिप गया। हमको उसने दावाग्नि से, वर्षा से, विष से, कालिय के और बार बार असुरों से इसीलिए बचाया था कि हम उसके लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग करें। उसकी वह विशाल भुजाएं, प्रशस्त वक्ष स्थल, अलकावृत स्मित शोभन आनंद देख देख कर हम उसकी निशुल्क दासियां हो गई हैं, और हमें वंशी ध्वनि से बुलाकर हास्य विनोद से अपनी ओर आकर्षित करके भी वह अपने अद्रामृत का एक सीकर प्रदान करने में कृपण हो गया। ऋषि मुनि कहते हैं कि वह करुणा अर्णव है। वह वृद्ध जनों की विपत्ति दूर करने के लिए अवतीर्ण हुआ है, और इतना निष्ठुर, इतना क्रूर हो उठा हम बालिकाओं पर कि हम उसकी एक झांकी के लिए तरस रही हैं। उसके वियोग की वहनी में भस्म हुई जा रही हैं, और वह छिपा है। सब सह लेती हम, किंतु यह कैसे सहा जाए कि उसके जिन सुकुमार चरणों को अपने कठोर वक्ष पर धरते भी हमें संकोच होता है। लगता है कि हमारे वक्षोजों के स्पर्श से उसे उसके पद पीड़ित न हो। उन्हीं चरणों से वह इस कुश कंटक कंकड़ियों से भरे वन के अंधकार में भटक रहा है। कितनी व्यथा, कितनी पीड़ा पाते होंगे उसके वे कोमल पद कमल। यह पीड़ा क्या सहने योग्य है? हम सब यह सोचने में, पुकार कर, गाकर, कहने में ऐसे तल्लीन हुई कि देखा ही नहीं वह किधर से आया। अपना पटुका दोनों करों से पकड़े वह श्याम सुंदर हमारे मध्य सहसा आ खड़ा हुआ मुस्कुराता। वह उसकी शोभा कोटि कोटि मनमत उसके एक एक रोम पर वारित कर दूं। मैंने ही राधा के कान में कहा, बहन अब यहाँ रुकना उचित नहीं। इन वृक्ष लताओं की सघनता से दूर पुलिन पर चल। इस छलिया का विश्वास नहीं, यह फिर छिप जाएगा। राधा उठ खड़ी हुई तो श्याम सुंदर भी साथ चलता ही। हम सब उसे घेरे कालिंदी पुलिन पर आ गईं। अब कहीं छिपने का स्थान नहीं, चारों ओर प्रशस्त पुलिन। हम सबने अपने उत्तरीय उतारे और एक पर एक बिछा दिए। नंदन हंसकर बैठ गया सबसे ऊपर बिछे राधा के नीलांबर पर। मैंने इस मयूर मुक्ति का एक चरण लेकर अपने वक्ष पर धर दिया। सखियों ने तात्पर्य समझ लिया। दूसरा चरण दूसरी ने अंक में लिया।
दोनों ने दोनों कर अपना हाथों में लिया। अब यह वनमाली कहीं जा नहीं सकता, लेकिन राधा में प्रेम रोष जागा है। वह कटाक्षपात पूर्वक तिरछे देखती दूर बैठी हैं। अनेक हैं जो नेत्र बंद करके हृदय में इस मनमोहन को लिए मग्न हैं। मैंने अपनी प्रगल्भता प्रदर्शित की, पूछ लिया, भुवन सुंदर, एक बात समझा दो हमें, तुम परम निपुण हो, क्या पूछोगी तुम? पूछो। हंसकर ही बोले, कोई प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, कोई बिना प्रेम किए भी प्रेम करते हैं, और कोई प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। इनकी स्थिति क्या है? सभी सखियों ने मेरी ओर स्मित पूर्वक देखा। जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वे प्रेमी नहीं, वे तो स्वार्थी हैं। उनका प्रेम भी परस्पर स्वार्थ व्यापार है। विशुद्ध प्रीति कहाँ उनमें? हमारा वनमाली इतना गंभीर बनकर उत्तर देगा, ऐसी आशा मुझे नहीं थी। जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं वे माता पिता के समान आदरणीय हैं। वे करुणा में परम आदर भाजन हैं। उनकी पुनीत प्रीति का प्रतिदान न वे चाहते न उन्हें दिया जा सकता। ऐसा प्रेम पाना प्राणी का परम सौभाग्य। श्याम सुंदर का स्वर श्रद्धा समन्वित हो गया। जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, उनमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्माराम आप्त काम पुरुष, इनको सब अपने स्वरूप ही प्रतीत होते हैं। इनसे प्रेम करके प्राणी स्वयं पवित्र हो जाता है। इनसे प्रीति जीवन मरण से मुक्त कर देती है। किंतु ये महापुरुष किसी से प्रेम नहीं करते, वे अपने स्वरूप में ही तन्मय रहते हैं। बड़ी गंभीरता पूर्वक यह बात कही गई। दूसरे जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, वे कृतघ्न भारी द्रोही कुपुरुष हैं, जो परम पवित्र प्रेम का भी सत्कार न कर सकें। वह यदि आत्माराम महापुरुष नहीं है तो अवश्य वज्र हृदय कृतघ्न कुपुरुष है। हम सब यह सुनकर हंस पड़ी। मैंने राधा की ओर देखा, वह भी हंस पड़ी। सखियों, मैं तुम्हारे हास्य का अर्थ समझता हूँ। श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। मैं तुम सबके प्रेम को न समझता हूँ, ऐसा भी नहीं है, किंतु प्रेम करना तो व्यापार है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रेम अनंत अपार बढ़ता रहे और सदा तुम्हारा ऋणी बना रहूं। मैं तुमसे छिप गया यह सोचकर कि इससे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। निर्धन को धन मिल जाए और मिलकर फिर नष्ट हो जाए तो जैसे उसकी धन लिप्सा का पार नहीं रहता, वैसे ही मेरे वियुक्त होने से तुम्हारी प्रीति पराकाष्ठाहीन बढ़ती जाएगी। यह मैंने सोचा था। तुम सब लोक परलोक स्वजन संबंधी का मोह सब त्याग कर मेरे समीप आई। महामुनिंद्र भी समस्त मोह इस प्रकार त्याग नहीं पाते। मैं चाहूँ तो भी ब्रह्मा की आयु लेकर भी तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कहाँ दे सकता हूँ। तुम तो अपनी ही उदारता में मुझे अपनाए रहो। मैं तुम्हारा, तुम सबका प्रेम प्रीत सेवक। वे जाने क्या क्या कहने वाले थे। मैंने इनके मुख पर हाथ धर दिया। राधा ने प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा मेरी ओर। इनकी ये बातें, ये हमारे जीवन धन, हमारे सर्वस्व, ये ऐसी बातें कहीं, इनकी ये सुधा सनी बातें। हम सब इनकी चरण किंकरियां विमुग्ध सुनती रहीं, इनके श्रीमुख को अपलक देखती रहीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।